हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जो है अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे छात्र जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं और इसको लेकर के लगातार जो है वो क्वेरी आ रही है। तो टीजीटी पीजीटी के रोस्टर रिजल्ट इन दोनों को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, पीआरटी के जो स्टूडेंट्स परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनका जो है वो रिजल्ट आ गया है, वो सारे अभ्यर्थी जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाना है। तो डीवी को लेकर के यानी कि काउंसलिंग को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, उसके बारे में बात करूंगा तथा आपको यह भी बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी तथा पीआरटी का काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है, एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा। इन सब बातों को जो दोस्तों मैं बिंदुवार क्रमशः जो है आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी के हैं, वो इसको लेकर के परेशान है कि जिस तरह से जो है वो पीआरटी में जो कट ऑफ रहा, यानी कि जो कट ऑफ में जो है वेरिएशन देखने को मिले, क्या ऐसा ही वेरिएशन टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलेगा? तो इस बातों को भी दोस्तों मैं जो है इस बार क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर टीआरई 4 में आप जो है वो मौका चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे अथेंटिक खबर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती है। तो सब दोस्तों, हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के और रोस्टर को लेकर के बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। और ये अपडेट ये है कि रोस्टर को लेकर के, यानी अभी तक जीएडी से जो है आयोग को रोस्टर में नहीं मिला है, यानी कि जीएडी ने अभी तक जो टीजीटी पीजीटी का रोस्टर है वो बीपीएससी आयोग को नहीं भेजा है। यानी कि जो रोस्टर की जांच में जो है वो अभी भी जीएडी जुटा हुआ है, यानी कि रोस्टर की जो जांच है वो उसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसी के कारण जो है रोस्टर आयोग तक अभी तक नहीं पहुंचा है और रिजल्ट में भी जो है वो देरी हो रही है। यानी रोस्टर क्लियरेंस में देरी की जो वजह है वो 50 से अधिक विषय में जो है वो विषय का होना बताया जा रहा है, यानी कि 50 से अधिक विषय का रोस्टर जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी जांच चल रही है और इसी के कारण जो है वो रोस्टर में देरी हो रहा है। और रोस्टर में देरी के कारण जो है वो जीएडी जो है वो रोस्टर को लेकर के आयोग को नहीं भेज रहा है और आयोग तक नहीं पहुंचने के कारण आयोग जो है वो रिजल्ट की तैयारी नहीं कर रहा है। तो यही रोस्टर की जो है प्रक्रिया है और इसी को लेकर के जो है वो सारा खेला जो है वो हो रहा है। लेकिन ये एक उम्मीद है कि 25 नवंबर तक जो है वो आयोग रोस्टर जो है वो आयोग तक भेज दिया जाएगा। यानी कि आप सभी को पता है आज 23 नवंबर है, 24-25 यानी परसों तक, यानी कि मैं कहूं कि सोमवार तक जो है वो बीपीएससी आयोग के पास जो है वो रोस्टर पहुंच जाने की पूरी संभावना है। और एक बार अगर वहां पे रोस्टर पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा और ये काम जो है वो आयोग स्टार्ट करेगा। और उसके बाद जब आयोग 25 नवंबर से स्टार्ट करेगा तो 10 दिन का समय उसको भी चाहिए और 10 दिन के बाद जो है दोस्तों निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि रिजल्ट की जो है अब टीजीटी पीजी का रिजल्ट जो है वो नवंबर में नहीं आने वाला है, एकदम कंफर्म मानिए नवंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। और टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है अब 5 दिसंबर तक, क्योंकि 25 नवंबर तक अगर रोस्टर मिल जाता है तो उसके पास 10 दिन का समय भी चाहिए, जिसको जो है प्रक्रिया होती है, जिसको आयोग जो है पूरी करेगा और उसके बाद जो रिजल्ट देगा। यानी 5 दिसंबर तक टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट आ सकता है। अब हम बात काउंसलिंग को लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी के हैं उनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, लेकिन पीआरटी का रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को ही आ चुका है और उनका रिजल्ट आए हुए जो है वो 8 से 10 दिन जो है अब होने वाले हैं। तो वे अभ्यर्थी अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनका जो है वो डीबी कराया जाएगा। लेकिन इसका डेट जो है दोस्तों अभी नहीं हो रहा है और ऐसी उम्मीद है, ऐसा कहा, जैसा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का सबका काउंसलिंग जो है दोस्तों एक ही साथ कराया जाएगा। यानी कि 12 दिसंबर से जो दोस्तों जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो सकती है। यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 और 11-12 का रिजल्ट आ जाएगा तो सबका जो है वो एक साथ जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। जो डीबी की प्रक्रिया यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 12 दिसंबर के बाद शुरू होगी। टीजीटी पीजी का जो रिजल्ट है वो 5 दिसंबर तक आएगा और रोस्टर जो है वो 25 नवंबर तक आयोग तक पहुंचेगा। ये तीनों अपडेट जो है दोस्तों मैंने आपको दिया, ये 3 बड़े अपडेट जो है वो बीपीएससी की तरफ से जो है निकल कर सामने आए थे, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। बात कट ऑफ को लेकर कर लेते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा क्वेरी किया है कि सर, जिस तरह से पीआरटी में कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिला था, क्या ऐसा ही जो है वो टीजीटी पीजीटी में होगा? तो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये सारी जो कट ऑफ की प्रक्रिया है बहुत सारे बातों पर जो डिपेंड करता है और उन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि टीजीटी पीजीटी का जो कट ऑफ आएगा उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेगा। आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है बता सकते हैं, आपका मार्क्स जो है वो कितना रहा है, आपको जो है वो हमारी टीम बता देगी कि आप सेफ जोन में है फिर क्या है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं अपना नंबर, उसको बता दिया जाएगा। यानी कि
कट ऑफ में इस बार भी वेरिएशन देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। साथ ही दोस्तों आपको डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और सीटेट अगर आपने किया है तो सीटेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होंगे। आधार कार्ड में अगर कोई माइनर जो है स्पेलिंग वगैरह में दिक्कतें होगी तो आप डेबिट का सहारा ले सकते हैं, यानी नाम स्पेलिंग में गड़बड़ी के चलते आप नौकरी आपकी नहीं जाएगी, ये बात अपडेट है। तो आप सब जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। जिनका रिजल्ट हो गया है टीजीटी पीटी में, जिनका रिजल्ट होगा वो भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। 12 दिसंबर जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया से जो है वो उस दिन से स्टार्ट होगी। और टीआरई 4 की बात करें तो इसके बाद यानी कि दिसंबर लास्ट तक जो है टीआरई 4 का वैकेंसी जो है वो आ जाएगा। और टीआरई 4 में भी निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक सीटों पर जो दोस्तों भर्ती आने वाली है। तो अधिक से अधिक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे, समृद्धि बने रहे, क्योंकि हम लगातार आपके लिए आवाज उठाते हैं। आपके लिए जो दोस्तों हम लगातार तत्पर हैं, निश्चित रूप से आपके लिए जो भी अथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।